हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला भाई जैकी सर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कक्षा 10 की मैथ की बुक का प्रश्नावली 4 का टॉपिक है, जो कि है द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। दूसरी बात, द्विघात समीकरण को हम लिखते किस फॉर्मेट में, हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए, तभी हम पहचान कर पाएंगे कि दिया गया जो समीकरण है वो एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए प्यारे बच्चों, समीकरण को बेसिकली हम 2 या 3 प्रकार से पढ़ेंगे कक्षा 10th में। बेसिकली हमारे 2 ही प्रकार का है, या तो रेखिक समीकरण है या द्विघात समीकरण है। फिर भी एक टाइप और बता देता हूं मैं, त्रिघात समीकरण। देखिए इसमें क्या होगा कि जो हमारा चर पद होगा या तो x मान लो या y मान लो, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस रेखिक द्विघात समीकरण को हम कैसे लिखेंगे। रेखिक समीकरण होता है वो तो कैसे लिखा जाता है, ax प्लस सी, ax प्लस सी बराबर 0। इसको या तो ऐसे लिख दो, ठीक है। पर जो द्विघात समीकरण है वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। प्यारे बच्चों, जो रेखिक द्विघात समीकरण है वो कैसे लिखा जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। यानी कि यहाँ पे जो चर है, यहाँ पे जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसलिए ये क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। और अगर चर की अधिकतम घात 1 है तो वो क्या कहलाएगा, रेखिक समीकरण। ये अंतर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए इस समीकरण को देखते हैं। अभी ये समीकरण अलग टाइप का दे रखा है, इसको हम सरल करते हैं। अगर ये समीकरण इस फॉर्मेट में आता है और हम देखेंगे कि चर की अधिकतम घात अगर 2 है तो दिया गया समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आइए जांच करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक x माइनस 3। देखिए यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है, तो सबसे पहले तो हमें एक सर्व समीकरण आनी चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो हमें यह आना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हम इसको खोलेंगे तो a की जगह तो हमें दे रखा है x दे रखा है और b की जगह हमें दे रखा है 1 दे रखा है। तो इसको खोलेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1। देखिए a की जगह x है तो x रख दिया, b की जगह 1 है तो 1 रख दिया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर बराबर, इसको कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे। जब भी कोई कोष्टक की संख्या बाहर होती है, कोष्टक के अंदर 2 या 2 से अधिक संख्या होती है, तो बाहर वाली संख्या उन 2 या 2 से अधिक संख्याओं से सभी से गुणा होती है, ना कि एक ही से गुणा होती है। तो इस 2 को पहले x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x, फिर माइनस, फिर वापस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6। अब हम क्या करेंगे, सभी पक्षों को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इनको सरल कर लेते हैं, तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। अब देखिए ये हो गया x स्क्वायर, फिर आगे ये प्लस का 2x है और इधर देखिए प्लस का 2x, और इसको इधर लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 2x, फिर प्लस का 1 और ये माइनस का 6 है, इधर आके प्लस का 6 बराबर 0। अब x स्क्वायर तो ऐसा कैसा आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 7 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या ये फॉर्मेट इस प्रकार का है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे x स्क्वायर का पद है, बिल्कुल यहाँ पे x स्क्वायर का पद है। यहाँ पे देखेंगे कि x का पद नहीं है, पर कोई बात नहीं, x का पद नहीं है, पर हमें यही बात देखनी है कि अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। जो x है या y है, जो भी अपना चर है, उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पे x की घात देखो क्या आ रही है, 2 आ रही है। इस फॉर्मेट को, इसको, इस समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है। देखिए
यहाँ पे ए की जगह मैं 1 मान सकता हूँ, ए की जगह 1 मान सकता हूँ, बी की जगह मैंने अगर 0 मान लिया तो अक्स 0 से गुणा हुआ तो क्या आ गया, 0 आ गया ना, इसलिए बी का पद यहाँ से हटा दिया और सी का पद आ गया डायरेक्टली। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट भी लिखा जा सकता है, ठीक है, तो इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। तो अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। मतलब दिया गया समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर है माइनस का 2 और कोष्टक में दे रखा है 3 माइनस एक्स, और पूछ रहा है कि दिया गया जो ये है समीकरण, क्या ये एक द्विघात समीकरण का फॉर्मेट है या नहीं है। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये पद तो ऐसा कैसा लिख देंगे, इसको सरल करेंगे। जब -2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा। फिर -2 को माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब देखिए सभी पदों को एक तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये प्लस का इधर आके माइनस का 2x, फिर ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का 6 बराबर 0। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 2x और माइनस का 2x कितना हो गया, 4x हो गया, यानी कि माइनस का 2x और माइनस का 2x दोनों सेम निशान है, इसलिए जुड़ जाएंगे। फिर प्लस का 6 बराबर 0। देखिए दिया गया समीकरण है वो किस फॉर्मेट में है, ये इस प्रकार से है क्या, ए एक्स स्क्वायर फिर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर ए क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल 0 के रूप में निम्न समीकरण को लिखा जा सकता है। मतलब ये जो समीकरण है ये इस प्रकार से है क्या, बिल्कुल है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में दिया है। अतः ये क्या है, अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए अक्स है और अक्स की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमें जो चर है उसकी घात देखनी है कि उसकी अधिकतम घात कितनी है। अगर उसकी अधिकतम घात 2 आ रही है तो निम्न समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि x माइनस 2 और x प्लस 1 बराबर है x माइनस 1 और x प्लस 3 दे रखा है, और बोल रहा है कि जांच कीजिए कि दिया गया समीकरण है वो क्या एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है या नहीं है। तो देखते हैं। सबसे पहले इसको सरल करेंगे। तो देखिए जब 2 कोष्टक के अंदर कोई संख्या हो तो उनको कैसे सरल करते हैं। सबसे पहले ये x है, ये इस x से गुणा होगा तो क्या आएगा, x का स्क्वायर। फिर वापिस ये x इस अगली संख्या से गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस का x। फिर वापिस ये -2 है, ये इससे गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस का 2x। फिर वापिस 2 को इसी से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2। इस प्रकार से कोष्टक को सरल किया जाता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्या किया हमने, सबसे पहले इस एक अक्ष को इस पूरे कोष्टक से गुणा किया तो अक्ष को अक्ष से किया, अक्ष स्क्वायर आया। फिर वापिस अक्ष को 1 से किया तो अक्ष आया। फिर 2 को अक्ष से किया तो माइनस का 2x आया। फिर 2 को 1 से किया तो माइनस का 2 आया। इसी प्रकार इस कोष्टक को भी सरल कर लेंगे। तो अक्ष को अक्ष से करेंगे तो अक्ष स्क्वायर, फिर अक्ष को 3 से करेंगे तो प्लस का 3x, माइनस के 1 को अक्ष से करेंगे तो माइनस का x, माइनस के 1 को 3 से करेंगे तो माइनस का 3। अब सभी पक्षों को एक तरफ लेके आ जाएंगे। तो ये तो देखिए अक्ष स्क्वायर इधर पहले से था, ये अक्ष स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। फिर प्लस ये अक्ष है, ये माइनस का 2x है, और ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो देखो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है,
फिर ये माइनस का 2 और ये इधर आके प्लस का 3 बराबर में 0। अब जो कटता है उसको काट देंगे। तो देखिए अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर कट गया। पहली बात तो अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी स्मार्ट वर्क करता है, दिमाग लगाता है, तो उसको पता है कि यहाँ से अक्स का स्क्वायर यानी कि जो 2 घात वाला पद है वो कैंसिल हो चुका है। तो इस प्रश्न को आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें यहीं से पता चल गया कि ये एक द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां से अक्स की अधिकतम घात 2 है, वो पद हट चुका है। अब अक्स की अधिकतम घात है वो 1 आएगी, और 1 आएगी इसका मतलब ये क्या होगा? एक रैखिक समीकरण होगा। फिर भी हमें इसको सरल करते हैं, समझते हैं। देखिए प्लस प्लस के पदों को अलग जोड़ देंगे, माइनस माइनस के पदों को अलग जोड़ेंगे। तो देखो एक अक्स ये प्लस का है, एक अक्स ये प्लस का है, 2 अक्स हो गए और 2 अक्स ही माइनस के हैं, तो ये कट गया। तो क्या बचा? माइनस का 3 अक्स, और क्या बचा यहाँ पे? देखिए माइनस का 2 है और प्लस का 3 है, तो क्या बचेगा? प्लस का 1 बराबर 0। बताइए क्या ये एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इसमें अक्स की अधिकतम घात 1 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है। अतः यह एक द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है। मतलब ये समीकरण है वो किसका उदाहरण नहीं है? द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है। समझ में आया होगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि x माइनस 3 और 2x प्लस 1 बराबर है x कोष्टक x प्लस 5 है। ये एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखते हैं। सबसे पहले इसको इससे गुणा करेंगे, तो x को 2x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर। फिर x को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का x। फिर 3 को 2x से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 6x। फिर माइनस के 3 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 3 बराबर x को x से गुणा करेंगे तो आएगा x का स्क्वायर। फिर x को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 5 का x। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये तो बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि हर प्रश्न में ये चीज हम रिपीट करते आ रहे हैं, इसलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं, सभी पक्षों को एक तरफ लेके आएंगे। तो देखिए 2x स्क्वायर, फिर इसको इधर लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का x स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए प्लस का x माइनस का 6x, और ये इधर आके माइनस का 5x और माइनस का 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे ये 2x स्क्वायर है और ये माइनस का x स्क्वायर है, तो घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या बचेगा? x का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए ये 6x माइनस का है, ये 5x माइनस का है, तो कितना हो गया? माइनस के 11x। उसमें से क्या घट जाएगा? प्लस का 1x घट जाएगा, तो कितना बचेगा? माइनस के 10x। फिर माइनस का 3 बराबर 0। देखिए ये समीकरण क्या आया? एक द्विघात समीकरण का फॉर्मेट में आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं? एक x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और यहाँ पे a नॉट इक्वल 0 के रूप में लिखा जा सकता है। अतः दिया गया समीकरण एक
द्विघात समीकरण होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें अक्ष स्क्वायर है, अक्ष की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए ये क्या होगा? एक द्विघात समीकरण का उदाहरण होगा।